दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिल्लू की सोफ्टी। ये बिल्लू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। बिल्लू की सोफ्टी। मम्मी, मेरा पिग्गी बैंक काफी खनक रहा है, जरा इसकी चाबी देना। बिल्लू, पिग्गी बैंक के पैसों से तुम क्या खरीदोगे? यह तो खुलने पर ही निर्णय लिया जाएगा। जितने पैसे निकलेंगे वैसी चीज खरीदी जाएगी। आह, काफी सिक्के निकल रहे हैं। कुल 2 रुपए और 15 पैसे के सिक्के निकले। 2 रुपए मैंने ले लिए, 15 पैसे वापस डाल दिए। अब तो बता दो, 2 रुपए की रेलगाड़ी जो तुम जेब में डालकर ले जा रहे हो उसका क्या लोगे? सॉफ्टी, मम्मी, टिन टिन। इस लड़के की जेब खनक रही है, काफी माल होगा। टन टन। मैं जब्बू को फोन करता हूँ। हेलो जब्बू, काली वॉचकट पहने एक लड़का तेरे घर के आगे से गुजरेगा, उसकी जेब में काफी माल है। जब्बू, फिकर न करो उस्ताद शेखू, यहाँ से गुजरते मैं उसके सिर पर भारी तरबूज दे मारूंगा। जब तक वह संभले उसकी जेब साफ कर दूंगा। वाह रघु, अभी एक छोकरा काली वॉचकट पहने इधर से गुजरा था, उसकी जेब काफी खनक रही थी, उसे लूटने का प्लान है। शेखू उस्ताद, उस लड़के की जेब में सिर्फ 2 रुपए की रेजगाड़ी खनक रही है। मैं अभी उसके घर की तरफ से आ रहा हूँ। उसकी माँ यही कह रही थी। क्या? सिर्फ 2 रुपए की रेजगाड़ी? जब्बू को फोन करना चाहिए कि वह 10 रुपए का तरबूज यूं ही बर्बाद न करे। हेलो जब्बू, हेलो। लगता है उसका फोन खराब हो गया है। मुझे जाकर जब्बू को रोकना चाहिए कि वह तरबूज न मारे। उधर अपने घर के आगे से तरबूज मारने से उस नुक्कड़ पर छिपकर तरबूज मारना ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। यह वही लड़का है, काली वॉचकट पहने हुए, जिसका उस्ताद ने फोन पर जिक्र किया था। जेब भी खनक रही है, खन खन। बस इस नुक्कड़ पर आते ही यह तरबूज मैं उसके सिर पर दे मारूंगा। शुक्र है मैं तेज भाग कर आया, अब तरबूज का बर्बाद होने से बचा लूंगा। छपाक। ओह, अरे शेखू उस्ताद तुम। सारा गुड़ गोबर हो गया। एक सॉफ्टी दो। 2 रुपए सारी। एक सॉफ्टी लो। 2 रुपए सारी रेजगारी है। बड़े दिनों से सॉफ्टी नहीं खाई थी, आज मुराद पूरी होने वाली है। आह सॉफ्टी, सॉफ्टी देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ए, इधर लाई है सॉफ्टी, वरना हॉकी का एक पेनल्टी स्ट्रोक रसीद करता हूँ। अगर सॉफ्टी मुझे नहीं दी तो तुम्हें सीधा कवर ड्राइव कर दूंगा। दोस्तों, बड़ी विकट समस्या है। सॉफ्टी है एक और तलबगार दो। पहले आपस में तुम फैसला कर लो कि सॉफ्टी कौन खाएगा। मैं दर्जनों गोल दाग चुका हूँ, गनीमत इसी में है कि तू भी यहाँ से गोल हो जा। मैं 100 के सिर फोड़कर भी नॉट आउट रहूं, इसलिए 9 तो 11 हो जा। तेरी हिम्मत तू। मैंने उसे सिलिपिड मिड ऑन पर फेंक दिया है, अब यह चू चपड़ नहीं करेगा। लाओ है सॉफ्टी। सॉफ्टी तो मैंने खा ली। क्या? अब मैं सॉफ्टी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे खरीद कर ही क्यों न खानी पड़े। एक सॉफ्टी देना मुझे। अभी लो नट्टू। अरे बिल्लू, मैंने तुझे सारी जगह ढूंढा और तू यहाँ खड़ा है। गब्दू, एक सॉफ्टी मैं खा चुका हूँ, एक और खाने की तमन्ना है, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या पैसे जेब में है? नहीं। तो फिर कैसे खाएगा? देखते जाओ। आखिर सॉफ्टी मैंने हासिल कर ही ली, अब मैं इसे मजे से खाऊंगा। हाँ नट्टू, मजे से खाओ। जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी। जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी? मैं समझा नहीं। नट्टू, यह तुम्हारे लिए जहर है। जहर? पता नहीं जहर क्या होता है, जिसको खाने से आदमी मर जाए। ठीक। नट्टू, तुम मोटे हो। डॉक्टरों का कहना है कि मोटे आदमियों को घी या क्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सॉफ्टी भी क्रीम से बनती है, इसे खाते तुम्हें दौरा पड़ गया तो सब खत्म है। मैं ये जहर नहीं खाता। बिल्लू, इसे तुम ले लो, तुम तो मोटे नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। गब्दू, अकल बढ़िया बहस। नए प्रिंसिपल साहब। बिल्लू, कल मास्टर जी ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब रिटायर हो रहे हैं और अब नए प्रिंसिपल साहब हमारे स्कूल में आएंगे। गब्दू, नए प्रिंसिपल साहब कब आएंगे? आज ही। मास्टर जी ने कहा था कि नए प्रिंसिपल साहब जबलपुर से आएंगे।
जबलपुर की गाड़ी तो स्टेशन पर आ चुकी होगी। दोस्तों, यही मौका है नए प्रिंसिपल साहब पर इम्प्रेशन जमाने का। हमें उनके स्वागत के लिए स्टेशन जाना चाहिए। हुर्रे! नए प्रिंसिपल साहब का स्वागत करने रेलवे स्टेशन चलो। चलो स्टेशन की तरफ। ठहरो, हम नए प्रिंसिपल साहब को पहचानिए कैसे? हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। स्टेशन रोड से आने वाले हर व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप जबलपुर से आए हैं? यदि उत्तर हाँ हुआ तो फिर उनसे पूछेंगे कि आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? यदि उन्होंने फिर कहा हाँ, तो यकीनन वे हमारे नए प्रिंसिपल हैं। यह तरीका ठीक है। चलो देखो, बैग पकड़े वह व्यक्ति स्टेशन की तरफ से आ रहा है। मुझे वे अपने नए प्रिंसिपल लगते हैं। क्या आप जबलपुर से आए हैं? ठीक। क्या आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? हाँ। दोस्तों, यही है हमारे नए प्रिंसिपल साहब। इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ, मिठाई लाओ। लीजिए सर, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, गरम गरम समोसे, केक खाइए। सर, कोई और इच्छा हो तो बताइए, हम सिटी स्कूल के विद्यार्थी उसे पूरा करेंगे। मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि मेरी गंजी चांद पर घने काले बाल हों। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? आओ, अपने पहले प्रिंसिपल साहब की इच्छा को पूरा करें। कहीं से बाल खोज कर लाएं। इस आदमी के सिर पर काफी घने बाल है, इसे पकड़ लो, मैं इसके बाल काटता हूँ। ओ, ये क्या? काफी बाल इकट्ठे हो गए, चलो प्रिंसिपल साहब के सिर पर इन्हें लगा दे। सर, सर, गोंद से आपके सिर पर हम अभी बाल लगा देते हैं। लीजिए सर, अब आपकी गंजी चांद नहीं दिखेगी। सर, अब आप फिल्म स्टार धर्मेंद्र लग रहे हैं, नहीं राजेश खन्ना, नहीं जितेंद्र। बच्चों, मेरे सिर पर बाल लगाकर सचमुच तुमने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। बोलो, अब मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? सर, इसी इसी खुशी में आज स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। ठीक है, आज की छुट्टी। जाओ खेलो, मौज जुड़ाओ। हुर्रे, आओ खेले। अरे रुको, मैं कहता हूँ रुको। बिल्लू, यह वही आदमी है जिसके बाल काटे थे। टक्कर। ओह! हैं? प्रिंसिपल का ब्रीफकेस? हाँ, मैं तुम्हारा नया प्रिंसिपल हूँ और यह मेरा चपरासी है, मैं जिसे जबलपुर से साथ लाया हूँ। स्कूल में सूचना देने के लिए इसे मैंने आगे भेज दिया था। चलो सब जाकर अपनी क्लास में बैठो। मुर्गी का मुआवजा। उस्ताद, आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? ढक्कन, आज मैं रहूंगा या वे चूहा? कुछ दिन पहले बिल्लू की बिल्ली मेरी मुर्गी चट कर गई थी। बिल्लू ने वायदा किया था कि वह मेरी मुर्गी के दाम चुका देगा, मगर आज तक उसने दाम नहीं दिए। उस्ताद, अगर वह दाम न दे सके तो उसके हाथ में जो चीज हो वह छीन लो। आज कुछ ऐसा ही सोचा है। गोबर गणेश, बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ, वह इधर ही आ रहा है, उसके साथ एक जानवर भी है। जानवर? यही कोई गाय, भैंस या बकरी? उस्ताद, मुर्गी के बदले में तुम्हें इनमें से एक मिल जाएगी। कसरत करना व मुफ्त के जानवर का दूध पीना। सचमुच ढक्कन, यह सौदा तो बड़ा फायदेमंद रहेगा। उस्ताद, वह राचुआ, तूने मेरी मुर्गी के दाम नहीं चुकाई। तेरे हाथ में जो कुछ है उसे मैं छीन लूंगा। गुर्र! बाप रे, कुत्ता! वो भागो। उस्ताद, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं इस मुसीबत से कब पीछा छूटेगा। वो नीचे मत उतरना, नहीं तो ये हमारा मांस खा जाएगा। शुक्र है बेड़े जैसा कुत्ता गया और जान बची, वरना मुर्गी तो गई सो गई, आज हम भी इस दुनिया से कूच कर चुके होते। इतनी बुरी मात खा जाने के बाद अब इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। अरे बजरंगी पहलवान, तुम यह क्या करता? पासा, मैंने बहुत बड़ी मात खाई है, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। अरे हार-जीत तो पहलवान का जिंदगी का एक पहलू है। तुर्की में हमने कई पहलवानों से मात खाई और कईयों को धूल चटाया। लेकिन पासा, मैंने किसी पहलवान से नहीं बल्कि 9 साल के एक छोकरे से मात खाई है। वह मेरी मुर्गी के पैसे मार गया। 9 साल का छोकरे से मात? तब तो बचेंगे, यह सचमुच चुल्लू भर पानी में डूब मरने का ही बात हुआ। पर इससे पहले हम उस छोकरे को सबक सिखाना मांगता है, तुम हमारे साथ आओ। पासा, वो रावे छोकरा बिल्लू
लेकिन जरा संभल कर उसको हाथ लगाना, वह एटम बम है। अगर वह एटम बम है तो हम हाइड्रोजन बम है। तुम अभी देखना हम कैसे उस छोकरे को नाको चने चबवाता है। इधर लाओ यह बूट। जब तक तुम बजरंगी की मुर्गी के पैसे नहीं भरता, यह बूट हमारे पास रहेगा, समझे? इन बूटों के कारण कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। लाओ इन्हें वापस दे दो पहलवान। 1 फुट का छोकरा हमको धमकी देता है। हमारा नाम पासा है, तुर्की का सबसे ताकतवर पहलवान। अभी सबक सबक सिखाता तुम्हें। वह गया तुम्हारा बूट। हो। जल्दी से मुर्गी के पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारे बूटों की तरह तुम्हें भी नदी में फेंक दूंगा। मेरे बूट, मेरे बूट तो मेरे पैरों में है, यह देखो। तो जो बूट मैंने अभी नदी में फेंके थे वे किसके थे? थानेदार साहब के बेटे के। मैं उन्हें पॉलिश करवाने ले जा रहा था। पापा, मेरे जूते स्वाधीन आदमी ने नदी में फेंक दिए। कम वक्त, दूसरे की चीज को पानी में फेंकते हो। यहाँ की हवा ने बड़े बड़ों के दिमाग दुरुस्त दुरुस्त कर दिए हैं। तुम भी यहाँ की कुछ हवा खाओ। थानेदार साहब, ये रहा बूट का मुआवजा, 50 रुपया। अब तो छोड़ दीजिए। हो, बड़ी जल्दी होश ठिकाने आ गया। पासा, घाटा तो और भी बढ़ गया। एक तो मुर्गी के पैसे वसूल नहीं हुए, 50 की चपत और लगी। हम सब वसूल कर लेगा उस छोकरे से। पासा, वह जा रहा बिल्लू, उसके हाथ में कुछ है। हो, चेक। बहुत तेज मार खा बनता है। चूहा, इधर लाओ यह चेक। अब हमको उल्लू बनाने का कोई चांस नहीं। हा, आखिर पैसे वसूल हो ही गए। कितने का है चेक? 200 रुपए का, और है भी बैरियर चेक। छोकरा, पासा का मिजाज जरा गर्म जरूर है, पर वह है ईमानदार। 50 रुपया मुर्गी का, 50 बूट का। 100 काट कर बाकी का 100 रुपया नगद लौटाता है। ये लो। देखो मेरा चेक लौटा दो, वरना पछताना पड़ेगा। अब हम यह बैंक अभी यह चेक हम बैंक से कैश कराकर ही तुमसे बात करेगा। यह लो चेक, और जल्दी से 200 रुपये निकालो। इस चेक को आग लगाकर सिगरेट सुलगाओ। बिल्लू के खाते में एक पैसा भी नहीं है। क्रिकेट के चैंपियन। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं, उनकी कदर कदर जरा देर में ही हुई है। भारत के लोग हमारी कदर तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीत कर लाएंगे। फिर आज जो लोग हमें मारकर भगा देते हैं, वहीं गर्व से हमारा नाम लेंगे। स्टॉक कड़ॉक। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमारी रुई की तरह धुन देगा। बिल्लू, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास यह दूसरी गेंद है। फटाक कड़ाक। गब्दू, दूसरी गेंद भी अब नहीं मिलने वाली। बिल्लू, फिक्र क्यों करता है, मेरे पास तीसरी गेंद भी है। तड़ाक धड़ाक। ओ बिल्लू, वे तीनों इधर ही आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आते हैं। अरे बिल्लू, मैं तेरी तलाश में था। वे तीनों इधर आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आते हैं। बच्चों, तुम बड़े होनहार क्रिकेटर्स हो, आगे जाकर देश का नाम रोशन करोगे। मोहल्ले वालों की ओर से तुम्हें यह कप भेंट किया जाता है। कप? हाँ, ऐसा लाजवाब कप तुमने आज तक नहीं देखा होगा। देखा गब्दू, मैंने कहता था कि कभी न कभी हमारे भी कदरदान निकलेंगे। इस कप के अंदर कुछ है, टॉफियां होंगी। खोल कर देखें कि इसमें है क्या। ओह, मधुमक्खियां। अब ये गावस्कर और कपिल देव कम से कम 15 दिन तक क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहेंगे। क्रिकेट। बिल्लू, एक हफ्ता पहले तुम्हें जो बिजली के बिल का पेमेंट अदा करने को कहा था, क्या वह काम तुमने कर दिया? ओह मम्मी, मैं भूल गया, बिल वैसा ही मेरी जेब में रखा रह गया। यह रहा वह। अगर बिल अदा नहीं होगा तो बिजली कट जाएगी, फिर न तुम टीवी देख सकोगे न पंखे की हवा खा सकोगे। बिल देने की आज आखिरी तारीख है। मैं भी बिजली के दफ्तर जाकर बिल का पेमेंट करता हूँ। बिल्लू दोस्त,
क्रिकेट मैच हो रहा है, कुछ चलो तुम हमारे स्टार बैट्समैन हो। गब्दू, मुझे बिजली का बिल अदा करने जाना है। बिजली का दफ्तर दोपहर तक खुला रहता है। तुम्हारे बिना मैच जीत नहीं सकते। बल्लेबाजी शुरू करो। बिल का पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। स्टॉक। बेवकूफ, तुमने रन लेने के लिए विकेट की तरफ भागना है, मगर बिजली का दफ्तर इस तरफ है। भूल जाओ बिल को, जल्दी वापस विकेट की तरफ दौड़ो। तड़ाक, आउट। अब मैं इत्मीनान से बिल जमा कराने जा सकूंगा। भविष्य फल। देखना चाहिए मेरा भविष्य कैसा है। राज जोशी, बिना देखे भविष्य बताने वाले। राज जोशी आप हैं? नए कमरे में अंदर बैठे हैं। मैं उनका मुंशी हूँ। मैं राज जोशी से मिलना चाहता हूँ। मुझे अपना भविष्य पूछना उनसे। राज जोशी किसी से नहीं मिलते। मुझे अपना नाम बताओ और 5 रुपए फीस दो। तुम्हारे नाम से राज जोशी तुम्हारा भविष्य लिखकर अंदर से भेज देंगे। यह लीजिए फीस, और नाम है बिल्लू। बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारा भविष्य अंदर से लिखवा कर लाता हूँ। मुंशी जी, 1 मिनट ठहरिए। यह लीजिए 10 रुपए। जल्दी से मेरा भविष्य राज जोशी से लिखवा कर लाइए। नाम है छक्कू। मैंने पैसे पहले दिए हैं, इसलिए पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। लेकिन मैंने 10 रुपए दिए हैं डबल फीस, इसलिए पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। पैसों से भविष्य खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता है। ओफो, लड़ते क्यों हो? मैं तुम तो दोनों का भविष्य राज जोशी से लिखवा कर एक साथ ले आता हूँ। राज जोशी जी, दो का भविष्य बताना है। एक का नाम है बिल्लू, दूसरे का छक्कू। दोनों का भविष्य लिख दिए। यह लिफाफा छक्कू को देना और वह लिफाफा बिल्लू को। तुम दोनों का भविष्य इन लिफाफों में बंद है, पढ़ लो। वह लिखा है कि ग्रहों का योग अच्छा है, सारी मुसीबतें दूर रहेंगी, मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकेगा। ओफ, लिखा है यह बुरे हैं, लिखा है ग्रह बुरे हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, होशियार रहना। हुर्रे, आज मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने हमेशा भलाई के काम किए हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं किया, फिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? भविष्य फल में कहा गया था कि आने वाली मुसीबत से मुझे होशियार रहना चाहिए। हो सकता है सड़क पर कोई ट्रक या बस मुझे कुचल दे, इसलिए क्यों न आज का दिन पहाड़ पर बिताया जाए। यहाँ बस या ट्रक के आने का कोई डर नहीं। यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। इंजीनियर साहब, पहाड़ को उड़ाने के लिए बारूद के सुरंग के पलीते में मैंने आग लगा दी है। वेल डन। अरे बिल्लू, जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। गब्दू ठहरो, मैं आ रहा हूँ। कड़म। ओह, इसी पहाड़ी पर मैं बैठा था। गब्दू, अगर तू मुझे नहीं बुलाता तो मैं अभी तक परलोक सिधार गया होता। हाँ बोलो, मुझसे क्या काम है? मुझे गणित का सवाल नहीं आ रहा, तुमको उसे हल करना है। बस इतना सा काम। पर अब पहाड़ पर बैठना भी सुरक्षित नहीं, इससे अच्छा तेरे घर चला जाए। गब्दू, मुझे बड़ी प्यास लगी है। बिल्लू, हम डॉक्टर घटोच के क्लिनिक में जाकर पानी पी लेते हैं। लगता है डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखने गए हैं। हमें डॉक्टर साहब की क्या जरूरत है? हमने दवाई थोड़े ही लेनी है। फ्रिज में पानी की ठंडी बोतल तो पड़ी ही होगी। आह, ठंडा पानी। अरे, तुम्हें क्लिनिक से बोतल उठाकर अपने आप नहीं पीनी चाहिए। क्या तुमने देखा कि बोतल पर क्या लिखा है? जहर। बाप रे, अब मैं मर जाऊंगा। आखिर राज जोशी का भविष्य फल सच ही निकला। अरे, मेरे क्लिनिक में यह कैसा शोरगुल? डॉक्टर साहब, बिल्लू इस जहर की शीशी को पानी समझकर पी गया है। घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल कल ही मैंने शीशे से जहर निकालकर दूसरी शीशे में डाला था, पर इसका लेवल उतारना भूल गया। इस शीशे में कोरा पानी ही था। अरे बिल्लू, तो अभी तक वन पीस घूम रहा है। मैं समझ रहा था कि अभी तक तेरा हाथ या पैर टूट चुका होगा। राज जोशी की भविष्यवाणी अभी तक कभी गलत नहीं निकली। सक्कू, 2 बार मरते मरते बच चुका हूँ। सक्कू ठहरो, एक गलती होगी। मैंने तुम्हारा भविष्य फल बिल्लू को दे दिया और बिल्लू का तुम्हें। सही भविष्य फल के अनुसार बिल्लू आज खुशहाल रहेगा।
जबकि छक्कू तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। तुम पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। यह कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। धड़ाक। अब तो यकीन हो गया। गोरिल्ला। अरे बजरंगी, यह क्या उठा लाया है? ढक्कन, यह गोरिल्ला की खाल है। बिल्लो में हमेशा छका जाता है, पर इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है कि उस चूहे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ढक्कन जरा से पहना। वाह उस्ताद, तुम यह सचमुच नायाब चीज लाए। ढक्कन, अब उस चूहे को ढूंढो, बड़ा मजेदार खेल जमेगा। वाह क्या सुहाना मौसम है। जरा क्रिकेट के मैदान की तरफ चलना चाहिए, देखे वहां क्या हो रहा है। गब्दो भी शायद वहीं मिल जाए। गुर्र। ओह गोरिल्ला, बाप रे। हा हा हा। चूहे की सारी चालाकी हवा हो गई। ढक्कन, जा जरा और दो चार को डरा, तब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ। और आज गोरिल्ले के कटघरे का दरवाजा खुला रह गया। शुक्र है, यह खतरनाक जानवर अंदर ही है। मैं भी दरवाजा बंद कर देता हूँ। ओह बचाओ। पकड़ो, खतरनाक गोरिल्ला छूट गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन उसे मारना नहीं। बेफिक्र हो। इस बंदूक की गोली जिसे जिसे लगती है वह मरता नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। जल्दी आओ। पर वह किस तरफ गया होगा? हम सब तरफ खोज करते हैं, गोरिल्ला तो दूर से दिख जाएगा। बजरंगी पहलवान ने बड़ा मजेदार खेल दे दिया। मैं जिधर जाता हूँ लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। तड़ाक। बेहोश हो गया। जल्दी से इसे ले जाकर कटघरे में बंद कर दो। ओह, इस गोरिल्ले ने तो मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया था। कटघरे को ताला ताला लगाना अब मत भूलना। उधर। गुर्र। ढक्कन आ गया। बहुत नजारे लगे होंगे जब लोग तुझे असली गोरिल्ला समझकर भाग खड़े होते होंगे। अम्मा ढक्कन, यह क्या मजाक हमारे साथ? तुमने हमने तुझे गोरिल्ले की खाल पहनाई, हमें ही डराने वाला है। अरे बहुत हो गया। तुम्हें पता है, मुझे हमें ज्यादा बदतमीजी पसंद नहीं। ए, धड़ाक। चिड़ियाघर में ढक्कन को जब होश आया, अरे मैं कहाँ फंस गया। यह तो चिड़ियाघर का पिंजरा मालूम पड़ता है। तभी मिनिस्टर साहब चिड़ियाघर का मुआयना करने आ गए। सर, सारे जानवर तंदुरुस्त और खुशहाल है। मैं सिर्फ उस गोरिल्ला को देखने आया हूँ जो केन्या सरकार ने मुझे बतौर तोहफा दिया था। वह गोरिल्ला एकदम मजे में है। चलिए देखिए। मुझे निकालो, मैं गोरिल्ला नहीं हूँ। बजरंगी उस्ताद ने मुझे खाल पहना दी थी। अफ्रीकन गोरिल्ला की जगह आदमी बंद कर रखा है। निकालो इसे और उस असली गोरिल्ला को 12 घंटों में लेकर आओ, नहीं तो नौकरी गई समझो। इस बार तो बच गए। 12 घंटे और गोरिल्ला की खोज, पता नहीं वह कहाँ होगा। लगता है नौकरी से छुट्टी होने में कसर नहीं। फिर भी कोशिश कर देखता हूँ। बिल्लू के मित्र डॉक्टर टोपन। बिल्लू, लगता तुम घबराए हुए हो। हाँ, मेरे पीछे गोरिल्ला लग गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। तुम्हें भरम हुआ होगा। गोरिल्ला जंगलों में या चिड़ियाघरों में होते हैं। लो पिपरमेंट की गोलियां खा लो, तबीयत संभल जाएगी। वाह, गोलियां तो स्वादिष्ट हैं। डॉक्टर अंकल, उस शीशे में क्या है? नींद की गोलियां। जिन मरीजों को नींद नहीं आती उन्हें ये दी जाती है। तभी। बिल्लू, गोरिल्ला, तू सच कहता था। अरे वह तो मेरी अलमारियों के शीशे तोड़ रहा है। डॉक्टर अंकल, वह गोरिल्ला भूखा है। इस प्याले में क्या है? शहद। शहद में नींद की सारी गोलियां मिला देता हूँ। सुना गोरिल्ला को शहद बहुत अच्छा लगता है। वह नींद की गोलियां मिला शहद खा रहा है। खर खर। वह सो गया। कौन कहता कि मेरी दवाई असर नहीं करती? कहो वार्डन। कहो वार्डन, इधर कैसे? कोई बीमारी है? डॉक्टर मजाक न करो। मेरी बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं। वह मेरे पास है। वह देखो। गोरिल्ला। अरे वार्डन, शहद और नींद की गोलियां जो तुम्हारे गोरिल्ले ने खाई है, उनके पैसे तो देते जाओ। मेरे उधार खाते में लिख लो। रोलर स्केट्स। वाह, ये रोलर्स तो बहुत तेज चलते हैं। बिल्लू जरा अंदर आओ। रोलर चलाना बड़ा दिलचस्प खेल लगता है, मुझे भी सिखा दो।
बजरंगी, रोलर चलाना कोई दंड पेलना नहीं है, यह काम तुम्हारे बूते का नहीं। क्यों? जब मैं अखाड़े के 150 दांव पेच सीख सकता हूँ तो ये रोलर चलाना क्यों नहीं सीख सकता? बुजुर्गों ने कहा है, लगन होनी चाहिए, कोई काम मुश्किल नहीं। यह लगन ही थी जिसकी बदौलत भार उठाने वाला मामूली शेरपा तेरन सिंह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया। और कोलंबस ने अथाह समुद्र पार करके अमेरिका खोजा। रोलर सीखना तो बहुत मामूली बात है। लो, तुम नहीं मानते तो यह रोलर्स बांध लो और चलाओ। हाँ ठीक, अब रोलर्स आगे को चलाओ। वाह बिल्लू, यह तो सचमुच बड़ा लाजवाब खेल है। बजरंगी, जरा तेज चलाओ। धड़ाक। जब आगे दीवार आई थी तो तुम्हें घूम जाना चाहिए था। रोलर्स इतनी ज्यादा स्पीड में थे कि इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं कि टकरा गया। दोबारा कोशिश करता हूं। इस बार मैं ख्याल रखूंगा और दीवार सामने आने से पहले ही मुड़ जाऊंगा। बजरंगी उस्ताद ने एक ड्रम तारकोल मंगाया था, इसे पाकर खुश हो जाएगा। टक्कर। बिल्लू, ले उठा अपने रोलर्स और चलता बन। उद्घाटन। अरे डकन, ये बिल्लू और गब्दू कच्छे पहने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, शहर में एक नया टैंक बनाया गया है, ये दोनों पहले व्यक्ति होंगे जो उसमें डुबकी मारेंगे। अरे मैं तो रुस्त में हिंद बजरंगी पहलवान हूँ। उस नए टैंक में सबसे पहले मुझे नहाकर उसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह मेरी बेइज्जती है। ढक्कन, मैं कच्छा पहनकर अभी आया। उस्ताद, इतनी देर लगा दी, कहीं बिल्लू तुमसे पहले टैंक में डुबकी न मार दे। क्या करूँ, कम वक्त कच्छा नहीं मिल रहा। तुम्हारा कच्छा तो पहलवान ढोलू मांग कर ले गया था, उसे दंगल लड़ना था। अरे हाँ, याद आया। ढोलू नेशनल स्टेडियम में कुश्ती लड़ने गया होगा। ढोलू, मुझे अपना कच्छा चाहिए जल्दी। बजरंगी, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? देखता नहीं हजारों लोगों के सामने कुश्ती जारी है। लेकिन ढोलू, इधर मेरी भी इज्जत का सवाल है। नए स्विमिंग पूल में सबसे पहले डुबकी लगानी है। ओह, ढोलू चित हो गया। वाह। बजरंगी, मेरी हार का कारण तू है। तूने तूने मेरा ध्यान बटा दिया और विरोधी पहलवान दाव मार गया। ले उठा अपना कच्छा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कच्छा तो मिल गया, पर मेरा प्यारा दोस्त मुझे छिन गया। डोलू मेरी वजह से दंगल हार गया। बीत गया सो बीत जाओ, बीत गया सो भूल जाओ और टैंक की तरफ भागो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी हार का मुंह देखना पड़े। शुक्र है अभी बिल्लू ने पानी में छलांग नहीं लगाई। चलो हटो। रुस्त में हिंद पहलवान पहलवान बजरंगी के सिवा इस नए टैंक में पहले डुबकी कौन लगा सकता है? जय बजरंग बली। आओ कड़क। बजरंगी, इस नए टैंक में पानी भरे जाने का हम इंतजार कर रहे थे। ओह, बड़ी बुरी हुई, अपना अजीज दोस्त खो बैठा, सिर पर अखरोट भी पड़ गया। बिल्लू, टैंक में पानी आ गया, गब्दू मारो डुबकी। वाह, मजा आ गया। बजरंगी पहलवान, मुझे तुमसे बजरंगी पहलवान, मुझे तुमसे हमदर्दी है। ओए, मेरे सिर पर बना अखरोट बड़ा दर्द कर रहा है। बिल्लू, अगर तुमको मुझे सच्ची हमदर्दी है तो कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे मेरे सिर पर पड़ा अखरोट खत्म हो जाए। एक बार गिरने से मेरे सिर पर भी ऐसा अखरोट बन गया था। मेरी मम्मी ने गर्म चीज से उस पर सेक किया था, उससे आराम आ गया था। तुम भी ऐसा ही करो बजरंगी। सच बिल्लू, मैं भी जाकर गर्म चीज से सेक करता हूँ। ढक्कन, वह जलती हुई लकड़ी मेरे सिर पर बने अखरोट पर रख दे, इससे सेक हो जाएगा। जलती हुई लकड़ी? मैं ऐसा नहीं कर सकता उस्ताद, तुम्हारी चांद जल जाएगी। ढक्कन, तू मेरा उस्ताद है या मैं तेरा? जैसा कहता हूँ वैसा कर। जल्दी उठा जलती हुई लकड़ी। कमाल है, ऐसा इलाज तो आज तक सुनने में नहीं आया। लेकिन अगर उस्ताद कहता तो लेकिन अगर उस्ताद कहता है तो ठीक ही होगा। ओए, मर गया, बचाओ। बजरंगी पहलवान, हम एक जरूरी काम से यहाँ आए हैं। चूहे, क्या भी कुछ कसर रह गई है? देख,
तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, भाग जा नहीं तो। ठीक है, हम जाते हैं। शहर के कमिश्नर साहब आए थे, एक उद्घाटन करवाना था। मैंने तुम्हारा नाम प्रस्तावित किया था। उद्घाटन? बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह मेरी हार्दिक इच्छा की जिंदगी में कम से कम एक उद्घाटन तो कर लूं। बजरंगी, तो फिर आओ हमारे साथ। आइए बजरंगी पहलवान जी, अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन कीजिए। मेरी वर्षों की तमन्ना आखिर आज पूरी होने जा रही है। कूड़ा यहाँ डालिए। हैं, यह क्या? कारपोरेशन के इस कूड़ेदान का उद्घाटन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था और लोगों ने इसमें कूड़ा फेंकना भी शुरू कर दिया था। आपने इसका उद्घाटन करके एक रुके हुए काम को सरे अंजाम दिया है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। बीच में इसके एक दो पेज मिस थे, वो मैंने दूसरी कॉमिक्स में वो स्टोरी थी तो वहां से पढ़ दी थी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।